दोस्तों, यूपीपीसीएस का एग्जाम दिसंबर में शिफ्ट हो चुका है और अगर आप यूपीपीसीएस पहली बार देने जा रहे हो तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये दिसंबर का शिफ्ट आपकी प्रिपरेशन में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या ये आपकी सबसे बड़ी गलती। आज की इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सी बुक कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। इसी के साथ मैं प्री और मेंस दोनों के बारे में एक वैल्यूएबल गाइडेंस दूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक पूरी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ कि अब दिसंबर तक आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो कि अप्रोच कैसे कैसे रखनी है। तो हर एक सब्जेक्ट के बुक के फोटो के साथ मैं आया हूं ताकि कोई तकलीफ ना हो कि हर बार बच्चों का कमेंट आता रहता है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। बस मैं इतना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आपके लिए एक पूरा एक शेड्यूल लेके आ जाऊंगा कि अब इस मंथ में क्या करें, नेक्स्ट के मंथ में क्या करें। ओके, मगर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको प्रिपरेशन, लिमिटेड सिलेबस और मल्टीपल रिवीजन, ये तीन सबसे बड़े रूल होते हैं अगर आपको यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम को निकालना है। क्या करना है? प्रेशर हैंडलिंग करने आनी चाहिए। कैसे करनी है मैं बताऊंगा अभी। मल्टीपल रिवीजन करने आना चाहिए और लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए आपके पास। ओके, तो लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब है बुक्स होने चाहिए, सोर्स आपका फिक्स होना चाहिए। अब रिपीट का मतलब क्या होता है कि आपने जो चीजें बुक्स को अपनी फिक्स कर ली है, अब उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद टेस्ट दीजिए और टेस्ट में आपको एलिमिनेशन स्किल सीखना है। एलिमिनेशन स्किल कैसे सीखना है मैं इसको बहुत जल्दी ही सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक पूरा शेड्यूल मिल जाए कि दिसंबर तक कैसे प्रोसीड करना है। ओके, तो लिमिट, रिपीट, टेस्ट। अपने पूरे दीवार पे कहीं भी लिख दीजिए तीन वर्ड, लिमिट, रिपीट, टेस्ट। बिलीव मी, ये एक ऐसे वर्ड है जो आपको एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा मदद भी करेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज के ऊपर चलते हैं, जैसे हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो दो है, एक ओल्ड है जो आपको यहां पे दिख रही है, ठीक है, मिडवेल इंडियन हिस्ट्री और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये तीन बुक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल मिलेगा तो जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इनके जो ऑथर है वो है बिपिन चंद्रा, ठीक है। जो मिडवेल हिस्ट्री है, इनके जो ऑथर है वो है सचिन सचिन चंद्रा, ठीक है। और जो एंशियंट हिस्ट्री है इनके हैं आर एस शर्मा, ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़े हैं, मतलब सबसे बड़े हिस्ट्री के हैं, इनका ये देख लीजिएगा। और जितने भी न्यू एनसीईआरटी है 11th की, स्पेसिफिकली बोलूं 11th की और 12th की, तो ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। इतने में आपकी हिस्ट्री हो जाएगी। और एक घटना चक्र बुक जिसका आपको फोटो यहाँ पे दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। अच्छा, अब हिस्ट्री में फोकस आपको सबसे ज्यादा रखना है टाइमलाइन, मूवमेंट, पीवाईक्यू और रिवीजन आपको फैक्ट्स का करते रहना है, ठीक है। टाइमलाइन कि 1919 के बाद क्या हुआ, इस तारीख को क्या हुआ, 1942 के बाद वाली तारीख को क्या हुआ, 1942 की तारीख के बाद क्या क्या हुआ। पूरा एक सीरीज में क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस क्रोनोलॉजी में क्या हुआ, इधर इधर क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो उन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो वहां से आपको अपना एक सबसे बड़ा आउटपुट मिलेगा। ओके, पॉलिटी में चलते हैं, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है। तो लक्ष्मीकांत आपके पास ये दो बुक है। अगर आप यूपीपीसीएस के साथ यूपीएससी देने वाले हो तो दोनों बुक पढ़िए। अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस देना चाहते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक घटना चक्र और एक आती है हमारी लक्ष्मीकांत, जो कि मैंने लिखी भी है। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा और मतलब इतने में आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि असर्शन रीजन वाले आ जाएंगे, शेड्यूल को मैच करने वाले आ जाएंगे, तो बहुत इजी होते हैं एक्चुअली में वो, लेकिन आराम से हो सकता है। और क्या है फिर उसके बाद है हमारा पार्ट याद कर लेना है, शेड्यूल्स याद कर लेना है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। इसी के साथ में एंड में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ताकि ये इंश्योर कर पाऊं कि आप अगर इतनी एक्यूरेसी लेके आ रहे हो तो आपका एग्जाम निकलना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, ज्योग्राफी में आपके लिए ये 4 एनसीईआरटी है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये 4 एनसीईआरटी है। आप उन्हें तो कमेंट करते हो आधी वीडियो देख के ही। ये 4 एनसीईआरटी बस आपको करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये अपनी घटना चक्र, घटना चक्र में ज्यादातर आपको लोकेशन बेस्ड वाले करने हैं, जितने भी लोकेशन बेस्ड वाले होंगे वो कर लीजिए। मैप्स के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अरिहंत के ले लीजिए या तो ब्लैक स्वान कंपनी की आती है उसकी ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए, मगर ले लीजिए जरूर, ठीक है। एक मैप अपने पास रखिए। मार्केट में जाइए, एक दिन समोसा मत खाइए, एक चार्ट मिलेगा बड़ा सा, वो चार्ट लेके अपने दीवार पे स्टिक कर दीजिए। एक वर्ल्ड का, एक इंडिया का और एक यूपी का, ये 3 मैप आपके दीवार पे होने चाहिए आज से। अगर ये नहीं है तो फिर अगला साल फिर आ ही रहा है, 2027 के लिए तैयारी कर लेना, ठीक है।
फोकस इसमें क्या रखना है, लोकेशन पे सबसे ज्यादा रखना है, फैक्ट्स पे रखना है और पीवाईक्यूज पे रखना है। ओके, अब इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स में ये दो मैगजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये दो बुक सबसे अच्छी है, इवन ये यूपीएससी तक को क्लियर करवा देगी, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, यहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। घटना चक्र बुक जरूर लीजिएगा, इस घटना चक्र की बुक में 5 ईयर प्लान के बारे में लिख देगा, फिर सेंसस के बारे में बता दिया गया है, कुछ कुछ इकोनॉमिक के जितने भी डेट्स होते हैं, कुछ कुछ स्कीम्स के कि कौन सी स्कीम कौन से ईयर में आई, कौन से डेट को आई, वो ज्यादातर आयोग पूछता है ऐसी चीजों को, तो वहां पे आप जरूर देखिएगा, तो वहां से मदद भी मिलेगी। ओके, अब आते हैं हम इन्वायरमेंट्स के ऊपर। तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ घटना चक्र मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आप मत कुछ करिएगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की जरूरत है, घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र में स्टैटिक के पोर्शन को सबसे ज्यादा अच्छे से देखिएगा कि इकोलॉजी के टर्म किसने कॉइन किया, मतलब किसने इन्वेंट किया, किसने उसकी खोज की, इकोलॉजी की टर्म किसने खोज की, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है इस यूपीपीसीएस के एग्जाम में, और बहुत ईजी होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा ईजी स्कोर करता है। फिर हम चलते हैं साइंस के ऊपर घटना चक्र। देखिए साइंस के ऊपर जो घटना चक्र है मोर देन इनफ है, बस इसको पढ़ने का एक तरीका है। पहला तो एप्लीकेशन पार्ट जो है आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, तो पहला आपका बायोलॉजी, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, याद रहेगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। और बायोलॉजी में भी ह्यूमन एनाटॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि रोग के बारे में पूछ लेंगे, डिजीज के बारे में पूछ लेंगे, कोई इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पूछ लेंगे, तो इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इतनी सब चीजें हो गई। मैं कुछ एक्यूरेसी आपको बता देता हूं, अगर आप टेस्ट दोगे तो आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होनी चाहिए। हिस्ट्री में एटलीस्ट 75% होनी चाहिए। ओके, पॉलिटी में कितनी होनी चाहिए, 80 to 90% होनी चाहिए। ज्योग्राफी में कितनी होनी चाहिए, 80 to 90% होनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में कितनी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट 90% होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी आता है और बहुत फैक्चुअल होता है, मतलब आपको पता है तो पता ही है। इन्वायरमेंट में सेम चीज है, 90% होनी चाहिए। साइंस में आपका 70% चल सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको केमिस्ट्री ना आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को फिजिक्स ना आए, और हो सकता है ज्यादातर लोगों को बायोलॉजी ना आए, तो ये दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, अब हम चल जाते हैं मेंस के ऊपर कि मेंस की कैसे करनी है। देखिए दो तीन कुछ सब्जेक्ट्स की मैं बता रहा हूँ। आईआर के लिए एक हमारी खुद की आती है नोट्स, दूसरी है विजन आईएएस की, आप ये दोनों प्रिफर कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए भी सेम है, विजन आईएएस की भी आती है और हमारी खुद की भी आती है। सिक्योरिटी के लिए तर्क आईएएस पीसीएस की और विजन आईएएस की है। सोशल सिक्योरिटी की तर्क आईएएस पीसीएस की और विजन आईएएस की है। और इथिक्स के लिए तर्क आईएएस पीसीएस और विजन आईएएस। बिलीव मी, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो आराम से निकलता है एग्जाम, और मेंस तो आप आराम से लिख के आओगे। मगर ये अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताऊं कि कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, कहां पे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो आपको ये मदद तो करनी पड़ेगी कि सब्सक्राइबर मेरे पास लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यही चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले। देखिए एग्जाम निकलना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, और उस एग्जाम को निकालने के लिए अगर मैं ये सब चीजें डीप में अगर आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर चीजें पैसे में दूं, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं तो प्लीज आइएगा, मैं सपोर्ट करूंगा। सोसाइटी के लिए सेम चीज है, तर्क आईएएस पीसीएस विजन आईएएस। ये दोनों में जाने से पहले इंडियन सोसाइटी की ये 4 बुक है, प्लीज ये चारों बुक आप देख लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे इसका पूरा पीडीएफ चाहिए। मैं अभी तक जितने भी आपको ये पूरे स्लाइड में बताया हूं, उस स्लाइड का पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं ना, अगर आपने इन सब को पढ़ लिया, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आराम से लिख लेगा। और दूसरी चीज, ये प्रेशर जो हैंडल करने वाली चीज है ना, ये सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, वो है मेडिटेशन। बिलीव मी, मेडिटेशन मेक मिरेकल। ये एक ऐसे कीवर्ड्स है ना कि आपकी जिंदगी बदल सकती है ये। तो प्लीज जितना हो सकता है उतना कोशिश करिए कि मैं इस एग्जाम को निकालूं, तो एक कंसिस्टेंसी, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और मल्टीपल रिवीजन के साथ। टेस्ट का जो एलिमिनेशन है, जल्द ही मैं इसके ऊपर धीरे धीरे कोई वीडियो लाना चालू करूंगा, मगर कोशिश ये रहेगी कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पहले ही लाऊंगा। और मेंस के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करिए। अगर आप चाहते हो कि पूरा प्लान वे में चले तो मैं हूं, मैं मदद कर रहा हूं, मैं आपको एक शेड्यूल भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे आंसर राइटिंग भी मिले, सब कुछ मिले, तो प्लीज आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे कांटेक्ट करिए, आपको सब कुछ चीजें बता दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और मैंने अपनी पूरी रिसोर्सेस आपको बहुत अच्छे से बता दी है। तो प्लीज अच्छे से फॉलो करिए और सबके साथ शेयर जरूर करिएगा।
मुझे सख्त जरूरत है इस बार सब्सक्राइबर की। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।